हेलो क्लास 8 स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो काफ़ी दिन हो गए हमें मिले और हमने कोई क्वेश्चन पेपर भी अपलोड नहीं किया था। मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, लेकिन अब हम बिल्कुल भी ढील नहीं छोड़ेंगे क्योंकि हमारे पेपर सिर पर हैं। हाफ ईयरली हमारे सिर पर आ चुके हैं। अब एक भी दिन मिस नहीं करना है आपको, कोई पेपर सोल्व करे बिना। आपको डेली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पेपर सोल्व करने हैं, ज़्यादा से ज़्यादा रिविज़न करना है। और मैं आपको सारे क्वेश्चन पेपर्स जितने सोल्व करेंगे उनकी PDF प्रोवाइड कराऊंगा टेलीग्राम चैनल पर। तो आइए हम अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, और आपकी अप्रोच ये बहुत ज़रूरी है पेपर को सोल्व करने में और आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, पेपर को बेटर परफॉर्म करने में आपको अप्रोच की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आइए सेक्शन ए की तरफ बढ़ते हैं, जो कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। आपको पता ही है। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि विच नंबर इज़ कॉल्ड द हार्डी रामानुजन नंबर। तो जैसे कि आपको पता है कि हार्डी रामानुजन नंबर कौन सा है, 1729। क्यों? क्योंकि इट इज़ द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ टू क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। तो बेसिकली ये एक, देखो यहाँ पर दो नाम दिए गए हैं, रामानुजन और हार्डी। एक टाइम की बात है, आपको स्टोरी के रूप में बता देता हूँ कि हार्डी नाम के एक जो साइंटिस्ट थे, जब रामानुजन हॉस्पिटल में भर्ती थे तो हार्डी उनसे मिलने आए थे। तो उन्होंने उनसे कहा, रामानुजन से कहा कि मैं जिस टैक्सी से आया उसका जो टैक्सी नंबर था वो 1729 था, बड़ा साधारण सा नंबर था और इस पर चर्चा होने लगी। तब रामानुजन ने पलट कर जवाब दिया कि 1729 कोई साधारण नंबर नहीं है, ये तो बड़ा दिलचस्प नंबर है, क्योंकि ये एक ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो दो क्यूब्स के सम्स को, मतलब दो अलग अलग पेयर्स को दिखाता है। तो उन्होंने कहा कि ये इकलौता सबसे छोटा ऐसा नंबर है, बाकी ऐसा कोई नंबर नहीं है अवेलेबल, इससे फिर बड़े ही हैं। तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये बड़ा स्पेशल नंबर है और इससे ये स्टोरी जुड़ी हुई है। तो ये थोड़ा सा एक ऐसा नंबर मान लिया जाता है मैथ्स में कि ये थोड़ा मतलब मैजिकल नंबर है। सोचने वाली बात यही है बस, ठीक है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा हमारा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू 2 की पावर 10। अब आपको पता है कि 2 की पावर 10 क्या होता है। जैसे हम 2 की पावर 4 लिखते हैं तो हम इसको कैसे लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है। इसी की तरह से 2 की पावर 10 हमेशा याद रखो क्या होती है, 1024। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। द एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इज। अब देखो जैसे मैंने बताया यहाँ पर 2 कितने टाइम्स है, 4 बार। तो 4 ऊपर पावर में आ गया, तो यहाँ पर 6 कितने टाइम्स है, 4 बार। तो 4 यहाँ पर आ जाएगा, 6 की पावर 4 आ जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू -2 की पावर 4। अब देखो आपको एक तो नंबर और एक साइन की अगर पावर ओड या इवन है तो समझना होगा कैसे काम करता है। अगर आपका साइन प्लस है तो कोई बात है ही नहीं, लेकिन अगर माइनस है और उसकी पावर इवन है, मतलब कि 2 4 6 ऐसा कुछ है, तो क्या आ जाएगा, ये पॉजिटिव साइन आ जाएगा। लेकिन अगर ये माइनस की पावर जो ऊपर है, माइनस किसी भी नंबर के साथ अगर है और उसकी पावर ओड है, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस ही आ जाएगा। क्योंकि हमें पता है माइनस माइनस प्लस हो जाता है इवन, और अगर एक और माइनस आ जाएगा ओड, तो ये क्या हो जाएगा, इन दोनों को मिला के प्लस बना और फिर प्लस और माइनस क्या बनता है, माइनस बनता है। इन दोनों को मिला के माइनस बनता है, ठीक है, समझ गए। तो इसी तरह से हमने -2 की पावर 4 देखी, तो -2 की पावर 4 में आपको माइनस की पावर इवन है तो कितना आ जाएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। और 2 की पावर 4 कितना होता है, आपको पता है, 2 2 4, 2 2 4, 4 2 8 और 8 2 16, तो पॉजिटिव 16। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट्स 5 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7। जैसे कि मैंने बताया 5 कितने टाइम्स है, 5 है 2 टाइम्स। तो 5 को कैसे लिखेंगे, 5 की पावर 2। 5 है आपका 2 टाइम्स, तो इसको लिखेंगे 5 की पावर 2। 7 है 3 टाइम्स, तो इसको कैसे लिखेंगे, 7 की पावर 3। तो ये क्या हो गया, 5 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 3। और ये फॉर्म कहाँ पर लिखी है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 5th का ए। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। द क्यूब रूट ऑफ 729 इज। देखो 729 का क्यूब रूट क्या होता है। अब किसका क्यूब है ये 729, आपको पता है कि 243 का तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 81 का भी। 9 पर आते हैं, 9 9 81, 9 की बात करते हैं, 9 9 81, तो एक 9 का स्क्वायर हो गया। और 81 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 1 9 और 9 8 72, तो एक किसका क्यूब हो गया, 9 का। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो गया आपका, 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 80 लाख। तो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है,
स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब कि कोई भी नंबर अगर दिया गया है तो उसमें जितनी भी ज़ीरोज़ हैं उसको अलग निकाल लेंगे, जितने भी 2 × 5 के मल्टीपल हैं उनको अलग निकाल देंगे और बाकी नंबर को अलग लिख लेंगे। जैसे इसमें क्या है कि ज़ीरो कितनी है 1 2 3 4 5 6, तो 8 × 10⁶, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 8 × 10⁶। देयर आर 6 zeros in 80 lakh। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ 10⁻² × 10⁻5। तो अब आप देखो 10⁻² लिखेंगे तो -2 का मतलब क्या है, इसका मतलब है कि ये 1/10⁻² लिखा हुआ है। सेम इसी तरह से 10⁻⁻5, इसका मतलब है ये 1/10⁻5 लिखा हुआ है। अब इनकी मल्टीप्लाई करनी है, तो जैसे कि आपको पता है हम इनको क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस नहीं करेंगे डायरेक्ट, हम इसको ही प्लस करेंगे। तो 10 - 2 × 10⁻5। जब भी मल्टीप्लाई का साइन आएगा दो टर्म्स के बीच में और जो मेन नंबर है वो सिमिलर है, ये दोनों क्या है, सेम है, तो जो पावर्स होंगी वो क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी। पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे, ऐड दी एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट्स जो है वो आपके ऐड हो जाएंगे। तो एक्सपोनेंट्स क्या है, -2 प्लस -5, ये दोनों है ना आपके। तो ये प्लस करेंगे तो माइनस का माइनस रहा, तो ये प्लस करेंगे तो माइनस का माइनस रहा, और -2 प्लस माइनस कितना होता है, माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लिखेंगे। -5 और -5 माइनस प्लस हो जाता है, लेकिन साइन किसका रहेगा, बड़े का रहेगा, तो -7। और 10 की पावर कितना हो गया, -7 आ गया आपका। ये आपका आंसर हो गया। अगर ये अवेलेबल है तो ये आंसर लिखेंगे, वरना 1/10⁻7। तो यहाँ पर 10⁻7 अवेलेबल है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। विच नंबर इज़ बोथ अ स्क्वायर एंड अ क्यूब। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो स्क्वायर भी है किसी ना किसी नंबर का और क्यूब भी है किसी ना किसी नंबर का। तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर हम 4 की बात कर लेते हैं, देखो 4 का क्यूब देखो आप क्या होता है, 4 4 16, 16 4 64, 64 आया, ठीक है। ये किसका हो गया, 4 का क्यूब हो गया। तो 64 अपने आप में किसी ना किसी नंबर का क्यूब है, ये अपने आप में क्या है, क्यूब है। और अगर 8 की बात कर लें, 8 × 8 क्या होगा, 8 8 64, तो इसका मतलब 8 का स्क्वायर भी 64 है। तो ये भी अपने आप में क्या है, ये अपने आप में स्क्वायर भी है और क्यूब भी है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ये 64 किसी ना किसी नंबर का स्क्वायर भी होता है और क्यूब भी होता है। क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। विच डिजिट कैन नॉट बी एट द यूनिट्स प्लेस ऑफ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर कौन सी डिजिट नहीं हो सकती। तो आपको पता है इसका आंसर, बताइए। हमेशा ध्यान रखो कि किसी भी जैसे का स्क्वायर करेंगे हम, है ना, परफेक्ट स्क्वायर करेंगे तो 3 का क्या आएगा, 9, तो यूनिट डिजिट 9 आ गई। 7 का करेंगे 49, 9 आ गई। इसके बाद आप देखो 2, अगर हम 2 का स्क्वायर करें 4 आया, 5 का करें 25 आया, 3 का करें 9 आया, 4 का करें 16 आया, 7 का करें 49 आया, 9 का करें 81 आया, 8 का करें 64 आया। तो कौन से नंबर, 4 5 9 6, ठीक है, 1। तो आपके आ जाते हैं, 1 भी आता है परफेक्ट स्क्वायर में यूनिट प्लेस पर, 4 भी आता है, 5 भी आता है, ठीक है। इसके बाद आपका 6 भी आता है और 9 भी आता है। अब आप देख लो कि 11 का 121 होता है, तो सब में ये सब आ गए, कौन सा नहीं आता ऑप्शन में, 5 भी है, 6 भी है, आता है, ठीक है, 1 भी आता है, 2 नहीं आता, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, 2 किसी भी परफेक्ट स्क्वायर के यूनिट प्लेस पर नहीं आता, ठीक है। सेक्शन बी की तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा सेक्शन बी आ गया। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने है, जिसमें पहला क्वेश्चन कहता है एक्सप्रेस 32,400 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मतलब पावर्स में आपको डिवाइड करना है, और वो भी किसकी, प्राइम फैक्टर्स की। आइए कर लेते हैं। सबसे पहले आपको करना होगा कि इसका आपको एलसीएम लेना होगा, ठीक है। 3 2 4 0 0, अगर हम इसको लें तो 2 सा चलेगा 16,200, आपको पता है। फिर दोबारा से 2 सा 2, और ये 8,100 हो गया। फिर 2 से करेंगे ये 4,050, फिर 2 से करेंगे आप, कितना हो गया 2025, फिर 2 से करेंगे आप, फिर कितना हो गया 6। अच्छा, ये 2025 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 5 आ गया ना, तो ये आपका कटेगा किस से, ये आपका 3 से कटेगा। 3 ज़ा कितने, 3 6 ज़ा 18 हो गया, 6 ज़ा 18, 2 बचा, 2 2 कितना हुआ 21, तो 3 7 ज़ा 21 होता है,
3 7 ज़ा 21, फिर 1 और 5, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। इसके बाद ये भी आपका 3 से कट जाएगा, 3 2 ज़ा 6 और 75 कितना होता है 25, तो ये आपका 225 आ गया। इसके बाद ये भी 3 से कट जाएगा, कितना ज़ा ये आपका 75, 3 ज़ा कितना होता है 225, और ये भी आपका 3 से कट जाएगा 25 ज़ा, और ये भी आपका 5 से कट जाएगा 5 ज़ा, और ये 5 ज़ा आपका 1 से कट जाएगा, ठीक है। तो अब हमने क्या देखा, प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या करते हैं हम करते हैं सबसे पहले कि जितने भी 2, देखो अब हमने क्या किया, जो भी नंबर कटे हैं ना वो 2 3 5 में कटे हैं, तो 2 कितने 2 हैं 1 2 3 4 2 हैं, तो 2 की पावर 4 इंटू 3 कितने हैं 1 2 3 4, 3 की पावर 4, 5 कितने हैं 1 2, 5 की पावर 2, ये क्या आ गया आपका, ये आ गया 3 2 4 0 0। तो यह आपने क्या करा, 5 की आपने प्राइम फैक्टराइजेशन में तोड़ दिया, वो भी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया। इसके साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राइट द वैल्यू ऑफ -1 की पावर 5 एंड -1 की पावर 6, स्टेट वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। आपको बताना है क्या वो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। जैसे कि मैंने बताया, अगर माइनस के साथ कोई नंबर है और उसकी पावर ओड है तो क्या आएगा, आपको पता है माइनस ही आएगा, ठीक है, लास्ट में साइन, और अगर इवन है तो क्या आएगा, पॉजिटिव साइन आएगा। तो ये तो हमें पता चल गया, डायरेक्ट हमें निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो स्टेट वेदर दे आर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो वैल्यू ऑफ -1 की पावर 5 कितनी होगी, 1 की पावर 5 होती है, आपको पता ही है, तो ये कितना होगा -1, और -1 की पावर 6 कितना होगा, -1 की पावर 6 कितना होगा +1। तो आपने देखा नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो when -1 is raised to an odd power the result is negative, therefore -1 की पावर 5 is negative, तो -1 आंसर है आपका, और -1 की पावर 6 is positive, आपका +1 आंसर हो गया। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं, सेक्शन बी के। हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर ऑफ 16 एंड 17। तो 16 एंड 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब आप देखो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर कितना होता है, आइए देख लेते हैं। तो आइए देख लेते हैं हम अपना 16 का स्क्वायर कितना होता है, आपको पता है। वैसे आप अगर तेज़ चाहते हैं अपना क्वेश्चन पेपर सोल्व करना, स्पीड चाहते हैं अपनी मैथमेटिक्स और कैलकुलेशन में, तो आपको 20 तक स्क्वायर्स याद होने चाहिए और 15 तक क्यूब्स, ठीक है। तो 16 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे। 256 हमें पता है होता है, 6 6 36, 3 ऊपर, 6 1 6 9 1 6 1 6 15, और ये 256 आ गया आपका। तो 256 और 17 के स्क्वायर के बीच में कितने नंबर आते हैं ये पूछा गया है, और 17 का कितना होता है 289। इसी तरह से 17 का निकाल लेंगे। इनके बीच में कैसे निकलेगा, आपको पता है 289 में से आप 256 को माइनस कर देंगे, 9 में से 6 गया 3, 8 5 3 और 0, तो 33 आ गया आपका आंसर। और लेकिन पूछा गया कि हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि 9 और 5 के बीच में कितने नंबर आते हैं, तो आप देखोगे कि 9 आपका 5 6 7 8 9। अब हम जनरली क्या लिखते हैं, 9 में से 5 गया कितना बचा 4, लेकिन इसके बीच में नंबर कितने आते हैं 1 2 3, तो नंबर तो बीच में 3 ही आते हैं, लेकिन हम क्या कहते हैं कि माइनस करने पर 4 बचा। तो हमेशा याद रखो जब बीच के नंबर की बात की जाए तो 1 एक्स्ट्रा माइनस करना है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना है 289 माइनस 256 माइनस 1, ये हमेशा याद रखना, तभी आंसर सही आएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 32, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन बी का, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3375 एंड चेक वेदर इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। क्या वो परफेक्ट क्यूब है, ये भी आपको चेक करना है। तो आइए निकाल लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। पहले इसका क्या करेंगे, हम एलसीएम निकालेंगे। 3375 कितना हो गया आपका, 3 से कट जाएगा ये 11 ज़ा, और ये 25, देन फिर 3 से कट जाएगा ये आपका कितना हो जाएगा 375 पर। इसके बाद ये फिर से आपका 3 से कट जाएगा 125 पर। अब 5 से कटेगा आपका 25, देन 5 5 ज़ा और 5 1 ज़ा, ठीक है। तो अब आपने क्या देखा कि हमारे पास 3 इंटू 3 आया, देन 5 इंटू 5 आया, और कहा क्या गया था प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, तो हमारे पास 3 और 5 की कितनी पावर आ गई, 3 की पावर 3 एंड 5 की पावर 3, जो कि हो गया आपका, जिसको आप लिख सकते हो 3 इंटू 5 की पावर 3, और ये क्या हो गया आपका 15 की पावर 3। तो जी हाँ, इट इज़ सिंस ऑल प्राइम फैक्टराइजेशन
सिंस ऑल प्राइम फैक्टर्स आप लिखोगे हैव एक्सपोनेंट्स इन मल्टीपल्स ऑफ 3 देन इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 5। इसमें ये कहा गया है कि जितने भी आपके पास ये नंबर आते हैं ना, जो भी फैक्टर्स आते हैं, जैसे 3, 5, उसके बाद 7, जो भी आता है, अगर इनकी सबकी पावर 3 है तो ये आपका परफेक्ट क्यूब बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका फिफ्थ में कहता है राइट द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ 70। देखो कितनी बड़ी टर्म दे दी गई है आपको। बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है, जब भी इतनी बड़ी टर्म दे दें तो आपको लास्ट की जितनी भी 0 डिजिट्स हैं इनको एक साथ लिख लेना है। आइए लिख लेते हैं। देखो 7 0 0 4 0 0 0 0 0 0। ठीक है, ये 0 0 हो गई, 0 0 0 0 और फिर आपकी ये डिजिट। तो ये पूरी एक डिजिट है, लेकिन मैंने इसको तोड़ लिया, 0 को अलग कर लेते हैं। 0 कितने, 7 0 है आपके पास। ठीक है, 3 और 1, तो आपके पास 10 की पावर 7, तो ये सीधा सीधा हो गया। और फिर इधर आपके पास है 7004। इसको ऐसे लिख सकते हैं फर्स्ट स्टेप में। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, आपको पता है कि हमें 10 की पावर 7 लिख लिया है हमने। अब हम इसको यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं, बट इसको आगे भी खींच सकते हैं। कैसे हम करेंगे, क्योंकि हमको पता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या करेंगे, 10 की पावर 10 कर देंगे। 10 की पावर 10 करने के लिए हमें कितनी ज़ीरो और चाहिए, 3 ज़ीरोस और चाहिए। तो 3 ज़ीरो चाहिए। अगर हम यहाँ पर, जैसे आपको याद होगा 4.5 होता था और पॉइंट हटाते थे तो नीचे कितनी ज़ीरो लग जाती थी, 1 0, एक ज़ीरो लग जाती थी 1 के साथ, क्योंकि हमने एक डिजिट को रिप्लेस किया। पॉइंट मतलब एक डिजिट के बाद लगा हुआ था। ठीक है, अगर यहाँ पर ही 0.05 होता और पॉइंट हटाते तो कितनी, 2 डिजिट्स के बाद पॉइंट हटाया हमने 2 के, तो नीचे क्या लगता है, ये। ठीक है, अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं है और हमें पॉइंट लगाना है तो हम क्या करेंगे, हम ये कर देंगे 4 0 5 है, तो हम इसको अगर 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई करें। अब इसको भी आप एक चीज़ और समझो कि इसी कॉन्सेप्ट में हमने क्या समझा था कि अगर 4.5 है, 4.5 है और हमको सिर्फ पॉइंट हटाना है, तो हम किससे मल्टीप्लाई करते थे, 10 से मल्टीप्लाई करते थे। 4.57 है तो यहाँ पर 2 डिजिट्स है, तो हम अगर 10 की पावर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट 2 इधर खिसक जाएगा, तो पॉइंट गायब हो जाएगा। तो अगर हमें यहाँ 10 की पावर 3 चाहिए तो हम यहाँ पॉइंट 3 पीछे लगा देंगे इक्वलाइज करने के लिए। तो अगर हमें 7.4 हमने पॉइंट इधर लगा दिया, तो 3 डिजिट हमने इधर खिसका के लगाया, तो हमें कितना चाहिए, 10 की पावर 3 हमें लगाना पड़ेगा इक्वलाइज करने के लिए। तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू के इक्वल हुई और 10 की पावर 7 हमारे पास था ही, तो ये समझाने के लिए लिखा था बस। ठीक है, इसके बाद क्या आएगा, 7.004 इंटू, अब देखो क्योंकि ये दोनों बेस सेम है नंबर और मल्टीप्लाई में है और पावर आपकी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 10 की पावर 10 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हुआ। इसके बाद सेक्शन सी की तरफ बढ़ते हैं। सिंप्लीफाई 3 की पावर 2 इंटू 3 की पावर -5 इंटू 3 की पावर 6। तो सेक्शन सी में क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि आपको एक्सपोनेंट्स के साथ इसको सिंप्लीफाई करना है। अब ये बहुत सिंपल है, जैसे कि आपको पता ही है 3 की पावर 2 कितना होता है। अब आपको पता है कि ये मल्टीप्लाई में है एक चीज़, और दूसरी चीज़ ये बेस सेम है ना। तो हम क्या करेंगे, एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देंगे, ऐड एक्सपोनेंट्स, ये तो आपको पता ही है। 2 प्लस कितना है, -5 है, प्लस 6 है, कितना हो गया, ये 2 - 5 + 6 आएगा, 6 में से 5 गया, 1 बचा और 2 + 1 3 हो गया, तो 2 + 1 3 आ गया। और 3 किसकी कर देंगे, 3 की पावर 3 कर देंगे, तो 3 की पावर 3 कितना होता है आपको पता ही है, 9 होता है, तो आपका आंसर 3 की पावर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं, सेक्शन सी। अ लोटस डबल्स इन अ पॉन्ड एवरी डे। इफ़ द पॉन्ड इज़ फुल ऑन 30th डे, व्हाट फ्रैक्शन वाज फिल्ड ऑन 20th डे। देखो एक लोटस अगर देखा जाए तो जो लोटस है, मतलब कि पॉन्ड में जो भी जितने भी फ्लावर्स हैं वो हर दिन डबल हो जाते हैं। तो पूछा गया है कि इफ़ द पॉन्ड इज़ फुल, अगर 30वें दिन पॉन्ड फुल हो जाता है तो पूछा गया है कि क्या फ्रैक्शन होगा, अगर वो 28वें दिन पर उसका क्या फ्रैक्शन होगा। ठीक है, आइए इसको कर लेते हैं और थोड़ा समझ लेते हैं।
हाफ ईयरली पेपर है, अच्छे से रिवाइज और अच्छे से कॉन्सेप्ट तो क्लियर करने पड़ेंगे, तभी जाके आपके पेपर हो पाएगा। तो ऑन 20th देखो, आपको पता है कि हर दिन डबल हो रहा है। अगर 1 से ऐसे चले 30th दिन पर गए और यहाँ पर फुल हुआ, तो एक दिन पहले डबल हुआ होगा, मतलब 29th जो डे था इससे यहाँ पर आने के लिए डबल हुआ होगा और यहाँ पर फुल हो गया, तो मतलब यहाँ पर क्या था, हाफ था। 29th डे को क्या था, हाफ था। तो लिखेंगे हम कि ऑन 29th डे पॉन्ड वाज हाफ ऑफ दैट ऑफ डे 30th। ठीक है, हमें क्लियर है। 29th को 29th डे, ये लिख लो, ऑन 29th डे पॉन्ड वाज हाफ फुल। ये क्लियर हुआ, पॉन्ड वाज हाफ। देखो पॉन्ड आधा भरा हुआ था, इसका मतलब है पॉन्ड आधा, पॉन्ड वाज हाफ फुल। ठीक है, इसी के साथ सिमिलरली ऑन 20th डे पॉन्ड वाज कितना होगा, हाफ ऑफ दैट मतलब कि हाफ हो, अगर 29th को हाफ था तो 28th को उसका भी हाफ होगा, तो कितना होगा, वाज हाफ ऑफ दैट ऑफ डे 29th। ठीक है, ये भी क्लियर है। तो 29th को जितना भी था उसका 28th को हाफ होगा, क्योंकि हर दिन डबल हो रहा था तो पीछे आएंगे तो हाफ करते हुए आएंगे। तो ऑन 28th डे पॉन्ड वाज हाफ ऑफ हाफ फुल इक्वल टू 1/4 फुल। ठीक है, इससे हमने सीखा कि वो 1 चौथाई था, 1 चौथाई भरा हुआ था। तो अगर ये पॉन्ड है तो 28th को वो इतना था, क्योंकि 29th को वो इतना हुआ, इसका डबल हुआ, और फिर 30th को कितना हुआ, इस पूरे का डबल हो गया, ये पूरा भर गया 30th को। तो आपने देखा कि पहले वो सिर्फ इतना था, फिर वो ये भी भर गया और फिर वो पूरा भर गया। ठीक है, डबल हुआ, पहले वो इतना था, 29th को वो डबल हुआ, इसका इतना हो गया, और 30th को वो इसका भी 4 गुना हो गया, है ना, डबल हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सेक्शन सी के क्वेश्चन नंबर 3 पर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म ए की पावर। देखो अब आपको पता है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कितने ए है, मल्टीप्लाई में 1 2 3, तो ए की पावर 3 इंटू बी की पावर 2, बी 2 है, इंटू सी की पावर 4, सी 4 है। तो अब आपने क्या किया, सेम इस तरह से कर लिया आपको। अब इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है, आप क्या करोगे, सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक लिखोगे, फिर ए इंटू ए को ब्रैकेट में बंद करोगे, मतलब नेक्स्ट स्टेप होगा आपका। फिर आप बी इंटू बी को ब्रैकेट में बंद करोगे, फिर आप सी को करोगे, और बस नेक्स्ट स्टेप आपका फाइनल आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 की पावर 5 एंड 5 की पावर 5। तो 2 की पावर 5 कैसे होगी, आपको पता है, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स, ए की पावर m। अब ये थोड़ा प्रॉपर तरीके से करते हैं, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। ठीक है, ए की पावर m इंटू बी की पावर m, तो इक्वल टू a इंटू बी की पावर m। अब हमने देखा था अगर बेस नंबर सेम होता है तो एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। लेकिन अगर बेस अलग है और एक्सपोनेंट सेम है, पावर सेम है, तो आपके जो नंबर है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे और पावर सिर्फ एक पर यूज़ होगी, तो यहाँ पर m आ जाएगा। तो वैसे ही 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 था, इसको कैसे लिख लेंगे, 2 इंटू 5 की पावर की होल पावर 5। तो 2 इंटू 5 कितना है, 10, और 10 की पावर 5, तो ये आपका 1 लाख आ गया। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। अ 3 डिजिट लॉक हैज़ डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9। ओके, एक लॉक हमारे पास है जिसमें 0 से 9 तक की 3 डिजिट लॉक है वो। हाउ मैनी पॉसिबल पासवर्ड्स आर देयर, तो पूछा है कि कितने पॉसिबल पासवर्ड मतलब बन सकते हैं उससे। तो ये तो बहुत ही ज़्यादा बनेंगे, अब देख लेते हैं कितने बनते हैं। तो ईच डिजिट हैज़ 10 ऑप्शंस, तो 0 से अगर 9 की बात करें तो कितना हो गया, तो ये 10 हो गए अपने आप में, मतलब 1 से लेके 9 तक तो 9 हो गए, और एक 0 भी हो गया प्लस, तो कितने हो गए, तो 10 नंबर हो गए काउंटिंग में। ठीक है, तो ईच डिजिट हैज़ 10 ऑप्शंस 0 to 9, ये हमें पता है। 10 इंटू 10 इंटू 10 इक्वल टू
1000 पॉसिबिलिटीज़, मतलब पॉसिबल पासवर्ड्स हो सकते हैं। कैसे? अब देखो 3 डिजिट है, यहाँ पर कोई भी लॉक है, अगर आप ये देखो ये लॉक है, ठीक है, और इस लॉक में यहाँ पर हमें पासवर्ड डालना होता है और आपको 3 नंबर डालने हैं। तो इसको अगर जूम करके लिख लें हम, इसमें हमने देखा जूम करके, तो आप देखोगे यहाँ पर एक कॉम्बिनेशन बनेगा। यहाँ पर भी आप 10 नंबर लिख सकते हो, यहाँ पर भी आप 10 अलग अलग नंबर लिख सकते हो, जैसे कि 0 से लेके 9 तक, ठीक है। तो काउंटिंग कितनी आ गई? 10 आ गई। यहाँ पर भी काउंटिंग कितनी आ सकती है? 10। यहाँ पर भी 10। तो अगर यहाँ पर 10 की 3 काउंटिंग आ सकती है, तो यहाँ पर एक नंबर के साथ यहाँ पर कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो 10 के साथ 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 इंटू 10, तो कितने कॉम्बिनेशन बन जाएंगे? 1000 कॉम्बिनेशंस बन जाएंगे, ये याद रखना, ठीक है। तो बेसिकली अगर ये कहा जाता है कि स्टार्टिंग में 1 फिक्स होगा तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? तो फिर क्या करते हैं हम कि हम सिर्फ 10 इंटू 10 की मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 डिजिट, यहाँ पर 10 और 10 डिजिट्स रखी जा सकती है। यहाँ पर फिक्स हो जाता है, लेकिन कहा है कि तीनों जगह रखी जा सकती है, तो तीनों में 10 10 10 अंक रख सकते हैं और 10 की मल्टीप्लाई इन तीनों से करेंगे तो क्यूब आ जाएगा और 1000 आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेक्शन डी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आपके सामने, जिसमें कि आपके 4 नंबर के शायद 6 क्वेश्चन है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन कहता है अ स्क्वायर पार्क हैज़ एन एरिया ऑफ 1089 मीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट रेट ऑफ ₹25 पर मीटर। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपके पास सामने एक स्क्वायर पार्क है, ये तो क्लियर हो गया स्क्वायर पार्क है, जिसका एरिया 1089 है, ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, तो इसकी साइड कितनी होती है? अब आपको पता है ए का स्क्वायर ये होता है 1089, ये दिया हुआ है, तो कितना आ जाएगा? a इक्वल टू _, 1089। मैं कैसे कर रहा हूँ ये? क्योंकि आपको पता है स्क्वायर की सारी, देखो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर समझते हैं अच्छे से। आपको पता है कि स्क्वायर की चारों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। ये भी a, ये भी a, ये भी a, ये भी a। एरिया क्या होता है स्क्वायर का? a स्क्वायर। a स्क्वायर की वैल्यू क्या दे दी गई? 1089। तो a की वैल्यू निकालने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ 1089 करेंगे, जिसका आंसर आपका साफ आ जाएगा 30। 1089 किसका स्क्वायर रूट है? किसका स्क्वायर है? इसका स्क्वायर रूट क्या होगा? तो 3 3 3 3 3 3 3 3 9, 3 3 9, ठीक है, 3 3 9, 3 3 9 क्या आता है? 9 9 9 18 1 1089। तो आपका आ गया a की वैल्यू क्या आ गई? 33, ठीक है, ये हमने निकाल ली। इसके बाद पैरामीटर क्या होता है? आपको पता है कि 4 साइड्स a प्लस a प्लस a, पैरामीटर मतलब चारों तरफ की जो फेंसिंग है, ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ प्लस ये वाली लेंथ, मतलब कि a प्लस a प्लस a प्लस a, इसको लिख सकते हैं हम 4 इंटू a, ठीक है। 4 इंटू साइड्स होता है, जो कि हो गया 4 इंटू 33, आपका आंसर आ गया 132 मीटर। पैरामीटर भी निकल गया आपका। अब देखो क्वेश्चन में क्या कहा था कि फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स साइड, लेंथ निकालनी है साइड की, a की वैल्यू हमने निकाल ली। आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इट एट द रेट ऑफ ₹25 पर मीटर। तो देखो पैरामीटर हमने क्यों निकाला? फेंसिंग का मतलब है जो इसके यहाँ पर ना बॉर्डर बनेगा, फेंसिंग होगी। अब वो बॉर्डर, ये जो बॉर्डर बनेगा जिस पर फेंसिंग होगी, ये क्या है? ये अपने आप में पैरामीटर है, ये अपने आप में क्या है? पैरामीटर है। तो जो पैरामीटर है ये इसलिए हमने पहले निकाल लिया। अब हमें पता है पैरामीटर पर क्या की जाएगी? फेंसिंग की जाएगी। अब इस फेंसिंग को 132 मीटर की है, जो 132 मीटर की है जो ये फेंसिंग आपकी, ये फेंसिंग का रेट क्या है कि पूछा गया है कि कितना पैसा लगेगा। अब ₹25 पर मीटर पर लग रहे हैं और फेंसिंग कितनी है? 132 मीटर, ₹25। अब इसको डिवाइड कर देंगे हम सिंपल सा। तो आपको पता है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग पर मीटर इक्वल टू ₹25, ठीक है। अब टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग कितना हो जाएगा? तो टोटल कॉस्ट ऑफ फेंसिंग, अब 1 मीटर के ₹25 है, तो कितने मीटर है? 1 मीटर के ₹25 लग रहे हैं, तो 132 मीटर के कितने लगेंगे? 132 इंटू 25 कितना हो जाएगा? आपका हो जाएगा ये ₹3300, ठीक है।
आइए हमने अपना क्वेश्चन सोल्व कर लिया, समझ गए। बेसिकली हमें एरिया दे दिया गया था जिससे हमने साइड निकाल ली, तो इसके बाद क्या निकाल लिया, पैरामीटर निकाल लिया, क्योंकि हमें पता है पैरामीटर ही होता है जो फेंसिंग लगती है ना, वो किसकी बात करती है, पैरामीटर की बात करती है। ठीक है, इसी के साथ हमने पैरामीटर निकाला तो हमें पता है 1 मीटर का रेट दिया गया है और हमसे पूछा है टोटल का कितना होगा, टोटल हमने पैरामीटर निकाला था तो आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पर बढ़ते हैं। देखो मैथ्स में ना हमेशा याद रखना, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो होते हैं ना वो मुश्किल हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन मुश्किल नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो आपके सामने क्वेश्चन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको दिखाना है। 59,853 है, 59,853 को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में दिखाना है। तो आपको पता है कि ये किस में करना होगा, ये टोटली आपको 5 के बाद कितनी डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, अब 4 डिजिट्स हैं और हमें पॉइंट 4 डिजिट्स के इस तरफ लाना है। तो ये कैसे, 5.9853, तो 4 डिजिट्स के इस तरफ लाए तो इक्वलाइज करने के लिए कितना होगा, 10 की पावर कितनी लगा देंगे, 4 लगा देंगे। स्टैंडर्डाइज हो गया। इसके बाद 6395000, 3 0 हो गई, तो पहले स्टेप में क्या करेंगे, 6395 इंटू 10 की पावर 3। अब देखो 10 की पावर 3 लिखी तो 0 हट गई। अब वैसे ही पॉइंट जितना खिसकाएंगे 10 की पावर उतनी लग जाएगी, तो 6.395 इंटू 10 की पावर 3। ठीक है, और बाहर क्या था, पहले से 10 की पावर 3 था। अब 10 बेस हो गया, दोनों सेम बेस है तो एक्सपोनेंट्स क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो 6.395 इंटू 10 की पावर 6, तो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। राइट 64 इन 2 वेज, एज अ स्क्वायर एंड एज अ क्यूब, जनरलाइज सच नंबर्स। तो देखो हमने पहले भी देखा कि 64 एक ऐसा नंबर है जो अपने आप में स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। अब इसको जनरलाइज करना है हमको, ठीक है। आइए देखते हैं और लिखना है, कैसे लिखेंगे, 64 एज अ 4 का क्यूब और 64 एज अ 8 का स्क्वायर। तो सच नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट सिक्स्थ पावर्स। तो सच नंबर्स आर कॉल्ड परफेक्ट सिक्स्थ पावर। तो हमने क्या सीखा, इससे हमने सीखा कि जो भी ऐसे नंबर होते हैं जो किसी नंबर के स्क्वायर या क्यूब होते हैं उनको क्या बोलते हैं, परफेक्ट पावर ऑफ 6 बोलते हैं। अब इसको लिख लेते हैं कि इन जनरल नंबर्स दैट कैन बी numbers that can be, अच्छा ये डेफिनेशन भी कई बार आ जाती है पेपर में आपके, ठीक है। रिटन एज बोथ m स्क्वायर एंड n क्यूब आर परफेक्ट पावर्स ऑफ 6, ठीक है, दैट इज k की पावर 6, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, क्वेश्चन नंबर 4 सेक्शन डी का, बाय सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स शो दैट 144 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। तो बेसिकली कहा गया है कि अगर ऑड नंबर्स का, देखो परफेक्ट स्क्वायर का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर किसी ना किसी नंबर की, जैसे कि 2 है, इंटू 2 इक्वल टू 4। अब आप देखो कि 2 तक आने के लिए जो भी स्क्वायर होगा वो किसके डिफरेंस में चलेगा, 2 के डिफरेंस में चलेगा। तो हम अगर इसमें से 2 घटाते रहें, जैसे 4 में से 2 घटाया तो क्या आया, 2 आया। लेकिन अगर हम इसमें से 4 में से, क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं सेक्शन डी के, बाय सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स। देखो सक्सेसिव वर्ड का मतलब है एक के बाद एक, जो एक के बाद एक आता है, जैसे 4 के बाद 5 आता है, बिल्कुल जुड़ी हुई टर्म होती है। तो सब्सट्रैक्शन करना है, तो सब्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, जैसे ऑड नंबर्स का सक्सेसिव ऑड नंबर क्या होगा, देखो 1 के बाद 2 आता है, बट ऑड नंबर कौन सा है 1 के बाद, पहला 3 है, तो ये सक्सेसिव क्या है, ऑड नंबर है। अगर इसका हम सब्सट्रैक्शन करते चलेंगे तो कहा गया है कि ये प्रूव करो आप बाय सक्सेसिव सब्सट्रैक्शन ऑफ ऑड नंबर्स, ये शो करो कि 144 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर। अब ये कैसे करेंगे, आइए देख लेते हैं। बेसिकली आपके सामने 144 एक नंबर है, इसको अगर आपको स्क्वायर प्रूव करना है तो ये नंबर कहाँ तक जाएगा, ये नंबर आपका जाएगा 0 तक। अगर हम इसको ऑड नंबर्स माइनस करते चलेंगे, तो जैसे कि पहला ऑड नंबर क्या है 1, तो 144 में से आप 1 माइनस करेंगे, देन 144 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 143,
फिर आप 143 में से माइनस करेंगे सक्सेसिव ओड नंबर, कौन सा होगा 3, तो क्या आएगा 140। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे हम 140 को लिखेंगे 140 माइनस, अब 3 के बाद सक्सेसिव ओड नंबर कौन सा है 5, देन ये क्या आएगा 135। और इस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए हम लास्ट में पहुंचेंगे 140 के बाद 5 करेंगे तो 135 आएगा, जिसमें से हम 135 में से 7 माइनस करेंगे, फिर 135 में से 7 माइनस करने पर 128 आएगा, जिसमें से हम 9 माइनस करेंगे, 9 करके 119 आएगा, जिसमें से हम 11 माइनस करेंगे, 119 में से 11 माइनस के बाद 108 आएगा, जिसमें से हम 13 माइनस करेंगे, 108 में से आप 95 आएगा, जिसमें से हम 15 माइनस करेंगे, फिर आपका 80 आ जाएगा, जिसमें से हम 17 माइनस करेंगे, फिर आपका 63 आ जाएगा, जिसमें से हम 19 माइनस करेंगे, फिर आपका 44 आ जाएगा, जिसमें से हम 21 माइनस करेंगे, देन आपका 23 आ जाएगा, जिसमें से हम लास्ट 23 माइनस करेंगे, और ये आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये पूरी सीरीज़ बनेगी। और इससे क्या पता चलेगा, फिर आप लिखोगे अपनी 2 लाइन, क्या कि जब भी हम सब्सट्रैक्ट करते हैं कॉन्जिक्यूटिव ओड नंबर को किसी भी परफेक्ट स्क्वायर में से, तो वो 1 से स्टार्ट होता है और उसका रिजल्ट 0 पर पहुंचता है। और वो कब पहुंचता है, वो पहुंचता है 12th स्टेप में, अपने 12th स्टेप में। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्वायर दिया गया था वो ये किसका दिया गया था 12 का स्क्वायर। अगर ये 15 का स्क्वायर होता तो अपने 15th स्टेप में आंसर 0 आ जाता। ठीक है, तो आइए इसको लिख लेते हैं, पेपर के लिए आप इस लाइन को लिखेंगे हमेशा। thus we have subtracted consecutive odd numbers from 144 starting from 1, क्योंकि फर्स्ट ओड नंबर क्या है आपका 1 0 is obtained in the 12th step, so we have square root of 144 equal to 12। ठीक है, ये हमारा आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो सेक्शन डी के क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर डिविजिबल बाय 4। देखो स्क्वायर नंबर की बात कर रहे हैं, स्मॉलेस्ट नंबर की नहीं। तो 4, 9 और 10, ऐसा कौन सा नंबर है जो 4, 9, 10 तीनों नंबर को डिवाइड करता है, मतलब तीनों नंबर से डिवाइड हो सकता है और स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर है अपने आप में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो ये बात कैसे कही गई है, इसको समझते हैं थोड़ा। जैसे आप एक सीरीज़ मानो, आपको पता है कि फैक्टर और मल्टीपल में क्या फ़र्क है, मैं बता चुका हूँ, और अगर आपको दोबारा से चाहिए तो मैं पर्टिकुलर इस पर वीडियो बना दूंगा। अभी देखते हैं कि 4 जो है आपका, 4 एक सीरीज़ बनाता है। अगर 4 में 4 प्लस करते चलें, या 4 की मल्टीप्लाई 4 1 4, 4 2 8, बेसिकली प्लस 4 ही होता जा रहा है। 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, 24, 28, 32, 36। ठीक है, ये यहाँ पर प्लस 4 हुआ, और ये मल्टीपल भी हैं 4 के। अब इसी तरह आप देखोगे 9, अगर ये एक नंबर लाइन है तो 9, पहला 9 कहाँ पर पड़ेगा नंबर लाइन पर, कहीं यहाँ पर पड़ेगा 8 के बाद। फिर 9 + 9 18 यहाँ पर पड़ेगा आपका। फिर 27 यहाँ पर पड़ेगा आपका 28 से पहले। ठीक है, और फिर पड़ेगा 36, बिल्कुल 36 के नीचे। तो मतलब 36 वो पहला सबसे छोटा नंबर है जो 4 और 9 से डिवाइड हो सकता है। ठीक है, इसी तरह से हमें बताना है कि 4, 9 और 10 से डिवाइड हो सकता है, और जब वो डिवाइड होगा तो आपको बताना है वो नंबर कौन सा है जो स्क्वायर भी होगा, मतलब अपने आप में स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अब स्क्वायर नंबर कैसे होगा, स्क्वायर नंबर की पहचान है जब भी आप फैक्टराइजेशन करते हो तो उसके जो फैक्टर्स होंगे किसी भी नंबर के, जैसे 2, 3, 5, 7, तो इनके पेयर बने होंगे, मतलब ये अपने आप पेयर बना रहे होंगे अंदर स्क्वायर का फैक्टर्स में। आइए देखते हैं कैसे। 4, 9 और 10 का हम एलसीएम निकालेंगे। अब हो सकता है 4, 9 और 10 का एलसीएम निकालेंगे, जिसमें 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 2 4, 9 एज इट इज़, 2 5 10, 2 1 2, 9 एज इट इज़, 5 एज इट इज़, 3 3 9, 5 एज इट इज़, 3 1 1, 5 एज इट इज़,
5 वन ज़ा। तो अब आपने देखा LCM ऑफ 4, 9 एंड 10 इक्वल टू कितना आया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब आपने इस चीज़ को एक नोटिस किया होगा कि इसमें ना 1 इंटू 180 तो आ गया। अब आपको देखना है क्या ये स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर बना रहा है। तो 180 को देखो, चेकिंग इफ 180 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। अब 180 परफेक्ट स्क्वायर तो नहीं है, हमें पता है। तो 180 के फैक्टर्स क्या थे, 2 इंटू 2 था, 3 इंटू 3 था और 5 था मल्टीप्लाई में। अब हमने देखा जब भी परफेक्ट स्क्वायर बनेगा तो जो भी नंबर लिखे हुए हैं ना वो पेयर में आएंगे, 2 इंटू 2, 3 इंटू 3, ठीक है। 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 इस तरह से आएंगे जब भी वो परफेक्ट स्क्वायर कहलाएगा। तो यहाँ पे किसकी कमी है, 5 के पेयर बनने की कमी है। अब 5 के पेयर बनने के लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाइंग 5 ऑन बोथ साइड्स टू मेक पेयर, ठीक है। अब पेयर बनाने के लिए दोनों तरफ क्या करना होगा, 5 की मल्टीप्लाई करनी होगी। तो क्या होगा, 180 इंटू, पता है आपको 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, और इस तरफ 2 इंटू 2 लिखा है, 3 इंटू 3 लिखा है और इंटू में 5 लिखा है, जिसकी मल्टीप्लाई इधर भी 5 से करेंगे। तो आइए इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं जिससे आपको नोटिसेबल हो। 5 की इस तरफ भी मल्टीप्लाई की गई, 5 की इस तरफ भी मल्टीप्लाई की गई। तो इस तरफ क्या आ गया, 900 आ गया आपका, और इधर पेयर बन गए, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर। अब आपको एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया हुआ है कि जब भी नंबर्स अलग हों लेकिन एक्सपोनेंट्स सेम हो तो L स्क्वायर इंटू M स्क्वायर इंटू N स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए, या कोई भी एक्सपोनेंट हो जो सेम हो, तो आप क्या करेंगे, पावर को तो बाहर लिख लेंगे और पूरा एक साथ मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2, 3, 5 एक साथ क्या आएंगे, 2 इंटू 3 इंटू 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये कितना हो गया, 2 3 6, 6 5 30 का होल स्क्वायर, जो कि कितना है 900। तो इससे क्या साबित हो गया कि ये एक स्क्वायर भी है और किसका मल्टीपल भी है, 4, 9 और 10 का। तो लिखेंगे देयरफॉर 900 is the smallest square number that is divisible by 4, 9 and 10, ठीक है। तो आइए ये क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 27,000 बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब देखो आपके सामने 27,000 बड़ा नंबर है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अब प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे होता है आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हो सकती है मुझसे गलती हो गई हो, क्योंकि फैक्टराइजेशन कैसे होगा, ये आपका 27,000 है, हम इसके फैक्टर्स निकालेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन होता चला जाएगा, जो भी प्राइम फैक्टर्स यहाँ पे लिखेंगे। और दूसरी तरफ होता है एलसीएम भी इस तरह से ही निकलता है, जैसे कि एक से ज़्यादा जो नंबर है 4, 5, 9 ले लो आप, तो इसमें क्या होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं। तो यहाँ पर जब भी हम मल्टीप्लाई करते चलेंगे तो जो नंबर्स आएंगे उनका मल्टीपल क्या होगा, एलसीएम। अब हो सकता है कि अब से पहले भी कुछ क्वेश्चंस में हमें फैक्टर्स निकालने के लिए कहा गया था, बट क्योंकि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है और गो विद द फ्लो में, हो सकता है मैंने फैक्टर्स को या फैक्टराइजेशन को एलसीएम बोल दिया, तो थोड़ा कोऑपरेट कर लेना, ठीक है। उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो यहाँ से फैक्टर्स करने स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे 2 से। 2 इंटू आपका 13,500, ठीक है। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी आएगी 6,750। फिर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आएगा 3,375। देन आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, मतलब बेसिकली हम डिवाइड करते चल रहे हैं कि 2,3,375 6,3,750 होता है, ठीक है। तो ऐसे आपको पता ही है। तो 3 से अगर इसको डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1,125। फिर 3 से करेंगे कितना आएगा 375। फिर आप 3 से करेंगे कितना आएगा 125। इसके बाद आपको पता है ये 5 का क्यूब है, और इसको हम खींचेंगे तो 5 25 और यहाँ पर 5 करेंगे तो कितना आएगा 5 5 और ये 5 1 तो अब हमने क्या देखा,
2 के भी 3 पेयर बन गए, 3 के भी 3 पेयर बन गए, 5 के भी 3 पेयर बन गए। इसका मतलब है क्यूब आ रहा है और 27,000 क्या बन रहा है, क्यूब बन रहा है। अब इसका क्यूब रूट निकालना था तो हमने देखा 27,000 किसके इक्वल हुआ, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। ठीक है, अब यहाँ पे 2 का क्यूब इंटू 3 का क्यूब इंटू 5 का क्यूब, जो कि होगा जैसे कॉन्सेप्ट बताया था कि 2 इंटू 3 इंटू 5 अंदर आ जाएंगे ब्रैकेट के और होल क्यूब आ जाएगा आपका, जिसमें 2 3 6 6 5 30 और 30 का क्यूब कितना दिए गए, ओबियसली 27,000। तो अब आपको पता है कि क्यूब रूट निकालना था और वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से, तो टेकिंग क्यूब रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन ऑन बोथ साइड। तो बोथ साइड प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 27,000 था। अब इसका तो हमें निकालना डायरेक्ट आता नहीं, तो हमने क्या किया, प्राइम फैक्टराइजेशन किया जिसमें कि 30 का क्यूब आया और इसका करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 30 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हमने अपना कंप्लीट पेपर सोल्व किया। आई होप आपको समझ में आया होगा और मिलते हैं आपसे इसी तरह से और क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए। इस तरह से हम पेपर सोल्व करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे, तो आई होप कि आप प्रैक्टिस भी करोगे। ठीक है, और प्रैक्टिस करने के बाद आई एम डैम श्योर कि आपका क्वेश्चन पेपर आपको करना आ जाएगा, आपका रिवीजन अच्छा होगा, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते चलेंगे और आपको मिलेगी कॉन्फिडेंस से भरी हुई उम्मीद, जो आप पेपर में बेटर परफॉर्म करोगे। अभी एक इन्फॉर्मेशन की बात आती है कि जिस तरह से हम ये क्वेश्चन पेपर करते हैं, तो हमने ये प्रोवाइड करा आपको प्रैक्टिस करने के लिए PDF प्रोवाइड करा रहे हैं हम, हर क्वेश्चन की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पेपर किसके साथ अटैच्ड होगा, इस सॉल्यूशन के, और ये क्वेश्चन पेपर की PDF विद सॉल्यूशन आपको कहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी, टेलीग्राम पर, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो चैनल पर कम्युनिटी बड़ी बनाते हैं और कुछ स्टेप्स को फॉलो करके आप अपनी PDF को अवेल कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए आपकी क्लास के। आई होप कि आप सब अच्छे से तैयारी करोगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स। और भी पेपर अभी अपलोड करेंगे हम मैथ्स के, हाफ ईयरली के, क्लास 8 के भी और बाकी क्लासेस के भी। मिलते हैं आपसे, तब तक के लिए बाय।